हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने ऑफ़र के बारे में बात की थी, आज हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस According to Section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, it becomes a promise. The person making the proposal does not become bound thereby until its acceptance. As soon as his proposal is accepted, that is known as promise, and both the parties become bound. अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। सेकंड क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। थर्ड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल या रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। फोर्थ क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग या अलाइव है वो। फर्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. It means that the offeree must signify his assent and communicate the acceptance. एक होती है ओरल कम्युनिकेशन, जैसे फेस टू फेस हम आमने सामने बैठे हैं तो एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी क्या होती है? जब दोनों पार्टीज डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर बैठे होते हैं, तब हम अपनी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस हम बाय पोस्ट, बाय टेलीग्राम या मैसेज ऑन फोन या कोई मैसेंजर के थ्रू या कोई और रीजनेबल मैनर के थ्रू हम अपनी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस भेज सकते हैं। एक होती है हमारे, ये तो होगी एक्सप्रेस आपकी एक्सेप्टेंस या प्रपोजल। एक होती है आपके कंडक्ट से पता चलता है कि आपने मान ली। सपोज हम बस में ट्रेवल करते हैं तो पैसेंजर्स को पता होता है कि हमने ये जो बस का फेयर है वो हमने देना है, तो इसका मतलब वो जब बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया ऑफर की, तो ये एक उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो उनको देना ही पड़नी है उसके पैसे। अब कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट। Acceptance can be treated as valid. It is necessary that the same must be communicated to the offerer either by offeree or by some duly authorized person on his behalf. If the communication is made by an unauthorized person, it does not result in a contract. इन पॉवल एंड ली के केस में क्या था? पॉवल वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, तो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने एक रेजोल्यूशन पास करके उनको सिलेक्ट कर लिया, पर ये बात उन्होंने उनको कम्युनिकेट नहीं करी, अपनी कंसेंट नहीं दिखाई कि हमने आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया। पर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, उन्होंने जाके पॉवल को कह दिया कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हो। वो जो मेंबर था, ही वॉज नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन। बाद में दोबारा एक बारी फिर मीटिंग बैठी तो उन्होंने पार्कर को इस पोस्ट के लिए चुन लिया। पॉवल ने ली को, जो कि चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ मैनेजर्स को, उनको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू किया, पर वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि हमने आपको इसकी असेंट नहीं दी थी, तो पॉवल्स एक्शन देयरफॉर फेल्ड। अगला क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन। Offerer becomes bound as soon as the letter of acceptance is posted to him. If the letter of acceptance is posted to a wrong person or at a wrong address, that will not bind the offerer. करण सिंह वर्सेस कलेक्टर छतरपुर के केस में क्या था? इन एन ऑक्शन ऑफ क्वारी लीज, पिटिशनर्स बिड 1800 की जो उन्होंने लगाई, इट वाज द हाईएस्ट बिड एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस उन्होंने 540 रुपीज जो अर्नेस्ट मनी थी सिक्योरिटी, वो भी उन्होंने जमा करवा दी। उस ऑक्शन के दौरान उनकी बिड नहीं मानी गई, पर समहाउ सब्सिक्वेंटली जो कलेक्टर थे उन्होंने उसकी बिड को मान लिया, और जो उन्होंने कंसेंट इसकी भेजी उसको नहीं भेजी, किसी और बंदे को गलती से भेज दी।
बाद में इन्होंने उनको कहा कि जो आपकी बिड को हमने मान लिया था और आप जो बाकी के पैसे हैं लीज अमाउंट वो दो। पर इधर से पिटिशनर ने एक केस कर दिया, जो उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई थी वो कहते वो मेरी वापस की जाए। तो इसमें क्या हो गया, उसको जो कंसेंट है वो उसकी कम्युनिकेशन हुई नहीं है, तो इनको इसके जो 540 रुपीज थे वो रिफंड वो वापस मिल गए। तो सारी थी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। अब है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि दैट वी हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर। मैसेज राकेश कुमार दिनेश कुमार वर्सेस यूजी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड में, इसमें देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट, पर डिफेंडेंट से पेमेंट देने में डिफॉल्ट हो जाता है। वो बाद में उनको प्लेंटिफ्स को एक लेटर लिखते हैं कि ये जितने हमारे ड्यूज हैं, जो हम आपको पैसे भेज रहे हैं, जो भी अमाउंट भेज रहे हैं, उसको हमारी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमारे ड्यूज के अगेंस्ट की जाए। प्लेंटिफ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे दी। When the communication of acceptance completes, as soon as the communication of acceptance is complete, a contract comes into being, whereby both the parties becomes bound. In case the parties to the contract are present at the same place at the same time, तो दोनों एक प्रपोज कर लेता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो पर जब एक डिस्टेंट प्लेसेस पे बैठे होते हैं तो फिर बाय पोस्ट, बाय टेलीफोन, बाय मैसेंजर या किसी भी तरीके से आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अब एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be the out of power of the acceptor। ये मैंने आपको पहले बताया। अब अगेंस्ट एक्सेप्टर कब होगा? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। इसकी एक आप इलस्ट्रेशन से मैं बताती हूँ आपको। B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A. अब ऑफरर बाउंड कब हो जाता है? ऑफरर बाउंड व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम। Communication of acceptance is complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted to him. The moment the letter of acceptance is posted, the offerer becomes bound. He becomes bound immediately on the posting of the letter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर डिले होगी ट्रांजिट में, या लेटर गुम हो गई, या उसको या ऑफरर को वो लेटर कभी मिली ही नहीं। एक डनलप एंड हिगिंस के केस में डनलप एंड कंपनी ने ऑफर टू सेल 200 टन्स ऑफ आयरन पिग्स एट 65 शिलिंग पर टन टू हिगिंस एंड कंपनी थ्रू देयर लेटर डेटेड। दो लेटर्स उन्होंने लिखी, एक 22 ऑफ जनवरी को, एक 28 ऑफ जनवरी को। हिगिंस को ये लेटर 30 ऑफ जनवरी को मिल गई। उन्होंने उसी दिन ही अपनी एक्सेप्टेंस की लेटर उनको भेज दी। वो जो लेटर थी उनको 1 फरवरी को मिली। बाद में डनलप एंड कंपनी ने कहा कि अब हम आपको ये जो आयरन की पिग्स है हम सप्लाई नहीं करेंगे, पर अब वो रिजाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको 30 ऑफ जनवरी को जब उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस की लेटर भेज दी तो इस पोस्ट कर दी, तो इस वो अब जो ऑफरर है वो बाउंड हो गया। तो इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सप्लाई करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टर अब कब बाउंड होता है? Offerer becomes bound when the letter of acceptance is posted to him. The acceptor himself does not become bound thereby. An acceptor becomes bound by the acceptance when his letter of acceptance come in the knowledge of the offerer. अब एक एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन था, इसमें जूरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आई थी। भगवान दास के केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ्स ने एक ऑफर करी टेलीफोन के ऊपर अहमदाबाद से फॉर द परचेज ऑफ कॉटन सीड केक फ्रॉम द डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट्स ने उनकी ऑफर कहाँ एक्सेप्ट करी? खाऊं गांव में। तो डिफेंडेंट्स ने उसके बाद वो सप्लाई नहीं किए केक, तो प्लेंटिफ्स ने उनको कहा कि हमें कंपनसेशन दी जाए 31,150 रुपीज की, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया
और उन्होंने ये वाला जो केस था अहमदाबाद में लगा दिया। तो जो डिफेंडेंट्स ने कहा कि हमने अपनी कंसेंट खामगांव में दी थी, इसलिए ये जो जुरिस्डिक्शन है वो खामगांव की बनती है। नहीं, जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई वो था अहमदाबाद, तो जो केस है वो अहमदाबाद में लगेगा, खामगांव में नहीं लगेगा। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। For a valid acceptance, it is also essential that the acceptance should be absolute and unqualified. When the letter of acceptance contemplates further negotiations for the finalization of the terms of the contract, there arises no contract. A B को कहता है कि मैं अपनी वॉच 500 रुपीज में आपको बेचने को तैयार हूँ। बी उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है, पर ये कंडीशंस लगाता है कि मैंने 500 रुपीज नहीं देने, मैं 400 रुपीज में खरीदने को तैयार हूँ। तो वो जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया। उसके बाद बी फिर दोबारा कहता है कि मैं ओके आई विल बाई योर वॉच एट द रेट ऑफ 500 रुपीज। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड नहीं था, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो उन्होंने बी ने ऑफर करी है ये क्रॉस ऑफर हो सकती है। अब ए की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते हैं। एक केस में हाइड वर्सेस रेंच में देयर वाज एन ऑफर मेड बाय ए टू बी फॉर द सेल ऑफ फार्म फॉर ₹1000। बी ने उनकी ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। वो कहते नहीं, मैं 950 पाउंड्स में आपका फॉर्म लेने को तैयार हूं। तो ए ने उसके लिए मना कर दिया। बाद में बी ने उनको फिर दोबारा कहा कि ओके मैं आपका जो फॉर्म है वो 1000 पाउंड्स में खरीदने को तैयार हूं, पर ए ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो बी है वो ए को स्यू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहली जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने नेगोशिएशंस करी थी। बाद वाला जो है वो क्रॉस ऑफर है, ए की मर्जी है उसको माने चाहे ना माने, तो इट वॉज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर। Acceptance must be expressed in some usual or reasonable manner unless the proposal prescribed the manner in which it is to be accepted. यूजुअल और वो मेथड क्या है? टेलीफोन से या टेलीग्राम से या आप मैसेंजर के थ्रू, ये वाले हमारे यूजुअल मैनर्स हैं। इसके थ्रू हम एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब अगर उसने कोई प्रिस्क्राइब मैनर कर दिया प्रपोजर ने, तो वो एक्सेप्टर को उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। If the proposal prescribes any particular manner of acceptance, the acceptance must be made in that manner. The manner of acceptance may include the requirement of fulfillment of certain conditions, such as payment of an advance. If such conditions are not fulfilled, there does not arise a valid contract. इसमें GSRTC वर्सेस अरुण चंद्रा एंड कंपनी में टेंडर इनवाइट किए गए फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल। उसमें ये कंडीशन थी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट भरेगा उसको अर्नेस्ट मनी देनी पड़ेगी। जो कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर तो भर दिया, पर उन्होंने जो अर्नेस्ट मनी थी वो जमा नहीं करवाई थी, तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो इसका वो बाद में जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उसको गिल्टी नहीं कर सकते फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर था, जो एक कंडीशन थी, उसको फुलफिल नहीं किया था। अब एक्सेप्टेंस फोर्थ पॉइंट था, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। द ऑफर इज फ्री टू विदड्रॉ द ऑफर और द ऑफर इज रिवोक्ड एट एनी टाइम आफ्टर द ऑफर हैज बीन विदड्रॉन और हैज लैप्स्ड, तो फिर उसको एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते। पर अगर ऑफर जो है अभी भी अलाइव है, सबसिस्टिंग है, तो आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो। आफ्टर द लैप्स ऑफ ऑफर जो एक्सेप्टेंस है वो मानी नहीं जाएगी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।